हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अभी रिसेंटली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक वैकेंसी रिलीज की गई है और ये वैकेंसी 4500 है ना। अब किस पोस्ट के लिए है? तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रेंटिस के पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें जो नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट्स हैं ये 4500 है ना, 4500 रुपीज। 7 ऑफ जून से लेके 23 ऑफ जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपको इसमें इनरोल करवाना है तो 7 ऑफ जून से लेके 23 ऑफ जून तक आप इसमें इनरोल करवा सकते हैं। ठीक है, ये डेट है। यहाँ पर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस भी वही सेम है, 7 ऑफ जून से लेके 25 ऑफ जून तक आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम की डेट की बात करें कि इसका एग्जाम कब होगा, तो इसका जो एग्जाम है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा। याद रखिएगा कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ही इसका एग्जाम भी होना है, तो ये डेट आपको याद करके रखना है। ठीक है, ओके चलिए बाकी हम आगे की बात कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर और जो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में भी हम एक बार बात कर लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका सिटीजनशिप इंडिया का होना जरूरी है। ठीक है, आप भारतीय नागरिक हो। प्लस यहाँ पर बोला गया है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो आपको जानना जरूरी है, देखिए 31 मई 2025 को इन्होंने कट ऑफ डेट रखा हुआ है एज के लिए। मतलब आपकी जो एज है वो मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 28 ईयर होनी चाहिए। 20 से कम नहीं होना चाहिए और 28 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 मई 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए और 31 मई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये डेट आपको याद रखना है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मिनिमम एज जो आपकी वो मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 28 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ऑन नेट्स पोर्टल आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन की एक डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो सिंपली इन्होंने यहाँ पर आपसे ग्रेजुएशन ही मांगा है, मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन जरूरी है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो 12 मंथ का यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड है। मतलब आपके सिलेक्शन के बाद यहाँ पर 12 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ये जो ग्रेजुएशन की बात मतलब यहाँ पर जो की गई है कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो 1 जनवरी 2021 या उसके बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं। ठीक है, सो कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स। कैंडिडेट्स मस्ट प्रोड्यूस मार्कशीट एंड प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आपके पास मार्कशीट और जो डिग्री है वो यहाँ पर होना चाहिए, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। चलिए बाकी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा SC ST के लिए 5 ईयर, OBC नॉन क्रीमी के लिए 3 ईयर और बाकी सबके लिए जो यहाँ पर मतलब जो बाकी एग्जाम्स के लिए होते हैं वही सेम है। तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अब हम आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न पर कि एग्जाम पैटर्न क्या है। एक सिंगल आपका एग्जाम होगा और आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप इन द बैंक आफ्टर पेइंग रिक्विसाइट ऑनलाइन फी शैल हैव टू गो undergo the selection process based on online examination to be conducted by BFSI SSC and test of local language of test। मतलब एक आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और दूसरा आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। मतलब आप जहां से भी अप्लाई कर रहे हैं वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जो ऑनलाइन एग्जाम होगा इसमें आपको 8 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज, बेसिक रिटेल प्रोडक्ट्स, बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एंड बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, इसके 15 क्वेश्चंस होंगे, 15 मार्क्स के। टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट का। इंग्लिश को छोड़ के बाकी सभी एग्जाम्स यहाँ पर बाइलिंगुअल होंगे। ठीक है, ओके चलिए इसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। पहला, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर विल बी नो निगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन दी ऑब्जेक्टिव टेस्ट। मतलब अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जो कि एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट एज पर वैकेंसीज। एक मेरिट लिस्ट आएगी, उसी के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा।
मेरिट लिस्ट इज टू बी ड्रॉन डिपेंडिंग अपॉन दी वैकेंसी। मेरिट लिस्ट क्या होगी, वो वैकेंसी पर डिपेंड करता है, बैंक एग्जाम के बाद डिसाइड करेगा। इन केस मोर देन वन कैंडिडेट स्कोर सेम मार्क्स इन द मेरिट लिस्ट, सच कैंडिडेट विल बी रैंक्ड इन द मेरिट लिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर एज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब अगर किसी का मेरिट लिस्ट में सेम मार्क्स आ रहा है तो वहां पर उनकी एज को कंसिडर करते हुए उनकी रैंकिंग को पहले किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ठीक है, यहाँ पर जब आप इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन को पास कर लेंगे तो एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर ट्रेनिंग सीट्स ऑफ पर्टिकुलर सीट शुड बी प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन एनी वन ऑफ द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट। मतलब आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। बाकी फाइनल सिलेक्शन उसके बाद ही होगा, आपका एक फाइनल कट ऑफ मार्क्स होगा आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेसिस पर, देन एक मेरिट लिस्ट बनेगी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि 12 मंथ का मतलब 1 साल का यहाँ पर ट्रेनिंग होगा। इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा 15,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो पर मंथ आपको ट्रेनिंग के टाइम पर स्टाइपेंड मिलेगा 15,000 रुपीज का। सो द अप्रेंटिस आर एलिजिबल फॉर अ स्टाइपेंड ऑफ रुपीज 15,000 पर मंथ फॉर द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब आपका ये जो ट्रेनिंग पीरियड होगा 1 साल का, उसमें आपको 15,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइपेंड भी मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा, असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन भी मिलेगा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स हैं 800 रुपीज प्लस जीएसटी इसका एग्जामिनेशन फीस है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हों और जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600 रुपीज है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 400 रुपीज प्लस जीएसटी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, बस इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आपको होता है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया कि वैकेंसी कितनी है, कब, ठीक है, वैकेंसी कितनी है, कब से कब तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जामिनेशन फीस कितनी है, सब कुछ मैंने बता दिया। यहाँ पर आप वैकेंसी भी देख लीजिए, स्टेट वाइज वैकेंसी है। ठीक है, जैसे कि अंडमान निकोबार में 1 है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 128, अरुणाचल प्रदेश 8, असम 118, बिहार 433, चंडीगढ़ 9, छत्तीसगढ़ 114। तो इस तरीके से आप स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 4500 वैकेंसी है यहाँ पर जो आपको स्टेट वाइज देखने को मिलेगा। ओके, चलिए तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में, और अगर आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।